नमस्कार दोस्तों, इंटर बीटेक ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा अगला वीडियो है न्यूटन रैप्सन मेथड। ये भी सिमिलर है बाइसेक्शन मेथड से और रेगुलर फाल्सी मेथड से। तो इसमें भी सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक इंटरवल ए से बी, जिस पे ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन की वैल्यू का पेयर जो है निगेटिव और पॉजिटिव का या पॉजिटिव और निगेटिव का आना चाहिए। तो हमने एक इंटरवल पता किया ए से बी, ठीक। और उसके बाद जो इसमें एक इस इंटरवल के ए से बी इंटरवल के बीच में हमें कोई एक वैल्यू पता करनी होती है, जो कि कैसे पता की जाती है उसको हम आगे एक एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उस ए और बी के बीच की जो वैल्यू है कोई भी हो सकती है, उसको मैंने एक नाम रख दिया एक्स नॉट। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स नॉट बी एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड लेट x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ठीक। मतलब इस ए और बी इंटरवल के बीच में हमने कोई एक एक्स नॉट वैल्यू उठाई, किसकी, फंक्शन की, एक्स नॉट की वैल्यू उठाई। और ये कोई हमारा एक्स नॉट जो ए और बी के बीच में है वो कोई करेक्ट रूट तो होगा नहीं। करेक्ट रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एक्स नॉट में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी या कुछ भी क्वांटिटी जो कि फिक्स नहीं है। तो कुछ भी ऐड करके जो वैल्यू आई है एक्स नॉट प्लस एच, उसको हमने नेमिंग दे दी x1, यानी कि कह सकते हो ये कुछ x1 टाइप की हो जाएगी, ठीक। अगर मान लिया एक्स नॉट यहाँ पे मान लिया हमने चूज किया एक्स नॉट, तो इसमें इतना एच जोड़ करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वही वैल्यू आ गई एक्स नॉट प्लस एच की, यानी कि x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। अब ये करेक्ट रूट है, तो करेक्ट रूट किसी फंक्शन का करेक्ट रूट या किसी फंक्शन का रूट अगर उस फंक्शन में वो वैल्यू करेक्ट रूट की हम डाल दें तो वो फंक्शन उस से सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं। तो लेट एक्स नॉट इक्वल टू लेट x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच बी द correct root so that f of x naught plus h इक्वल टू 0। अब दोस्तों मुझे h की वैल्यू तो फाइंड आउट है नहीं, तो h की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी होगी। किस प्रोसीजर से हम फाइंड करेंगे, टेलर्स प्रोसेस से। तो यहाँ पे आप लिखिए टू फाइंड h, ठीक। तो इसके लिए प्रोसीजर है वी एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टेलर्स सीरीज, ठीक। एक्सपेंड कर दीजिए एफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू टेलर सीरीज कहता है एफ ऑफ एक्स नॉट, पहले ये वाली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू और फिर डिफरेंशिएशन एट एक्स नॉट प्लस, ये एक टेलर सीरीज का फॉर्मूला है जो कि हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे ये चलता रहेगा, ठीक। अब ऊपर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू 0 है, इसी पे पुट कर दीजिए। तो 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस, अब ये h एक स्मॉल है तो h स्क्वायर और स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये वाला टर्म क्या कर देंगे, आगे h के टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे।
अगला और टर्म स्मॉल हो जाएंगे तो इसके आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट, ठीक, ड्यू टू स्मॉल h, ठीक। तो ये इतना बचा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। h f डैश एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट। इसी h को उठा करके आप इसमें पुट कर दें। तो पुट the value of h in x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h। x1 कितना आ गया, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों अब ये पहला अप्रॉक्सीमेशन हो गया। अगला अप्रॉक्सीमेशन सिमिलरली x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ डैश x1। इसी तरीके से x3 निकालेंगे, इसी तरीके से x4 निकालेंगे, इसी तरीके से x5 निकालेंगे। तो ये सिमिलर आता जाएगा। तो जनरल निकाल दीजिए, यानी कि लास्ट xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाई एफ डैश एक्सन, ठीक। तो यही जो जनरल फॉर्म है, यही मेरा न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला है। तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन, इट इज द फॉर्मूला न्यूटन रैप्सन formula where n equal to 0, 1, 2, ठीक। तो ये था आपका एक प्रोसीजर न्यूटन रैप्सन मेथड का। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ठीक। तो एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आप मान लीजिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ठीक। तो सबसे पहले न्यूटन रैप्सन फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम इंटरवल पता करेंगे। तो मैंने इंटरवल उसी बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी की तरीके से हम इंटरवल पता करेंगे जिसके बीच में मेरा ये रूट इस इक्वेशन का होगा। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। तो मान लिया 0 पे भी लगाया, 1 पे भी लगाया, फिर 2 पे लगाया। एफ ऑफ 2 पे जो वैल्यू आ रही है 2 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, इसको सॉल्व किया तो ये आ रही है -1 जो कि नेगेटिव। इसी तरीके से थोड़ा और हम आगे बढ़े, 2.5 पे निकाल लीजिए
तो ये आ गई 2.5 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5 इक्वल टू ये आ रही है आपकी 5.625, दैट इज पॉजिटिव। अब आप अपने न्यूटन रैप्सन मेथड के प्रोसीजर को याद करिए। वो क्या कह रहा है कि हमें x नॉट चूज करना है जो कि a और b के बीच में है। a हो गया 2 और b हो गया 2.5। तो इसके लिए इन्होंने चूज करने के लिए x नॉट को चूज करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर बताया है जो कि आप लोगों के लिए नया हो सकता है। तो क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। तो उस ट्रू पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब इसी इंटरवल में 2.5 पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। इन फंक्शन की वैल्यू में जो भी वैल्यू 0 के नज़दीक आ रही होगी उसी x के हम पॉइंट को x नॉट मान लेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए ये 0 है, ठीक। -1 कहाँ होगा, इस जगह होगा। और मान लिया 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 5.625 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो 0 के वैल्यू के नज़दीक फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है x नॉट चूज करने का, तो जो कि जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये इक्वेशन। वरना आप इन दोनों a और b के बीच में या 2 या 2.5 के बीच में भी कोई x नॉट ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हमने एक प्रोसीजर इसके लिए बनाया है, वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो 0 के नज़दीक कौन सी वैल्यू है, -1, ये वाली वैल्यू 0 के नज़दीक है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू को x नॉट मान लेंगे। ये तो y की वैल्यू है, ये है x की वैल्यू। x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितनी है, 2। तो मेरा हो गया x नॉट इक्वल टू 2। बस ये आपका मिल गया। अब आप न्यूटन रैप्सन फार्मूला लगाएं। तो फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन x1 इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड बाई f डैश x नॉट। अब हमें f डैश x नॉट भी चाहिए, तो f ऑफ x मेरा कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तो f डैश x आपका कितना आ जाएगा, 3x² डिफ्रेंशिएट कर दिया गया -2, ठीक। 3x² -2। इस पे वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे f डैश 2 आ गई आपकी 3, 2 का होल स्क्वायर -2, ये कितनी आ गई 10, ठीक। अब ऊपर के फार्मूले से वैल्यू x1 की निकाल लीजिए। x1 इक्वल टू x नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस f ऑफ x नॉट। f ऑफ x नॉट कितना आ जाएगा आपका, निकाल लीजिए यहाँ पे f ऑफ x नॉट भी। f ऑफ x नॉट इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। तो ये कैलकुलेट किया आपने, तो ये आ रही है शायद f ऑफ 2 की वैल्यू -4 -5 -1। f ऑफ x नॉट की वैल्यू आ गई आपकी -1 और f डैश 2 की वैल्यू आ गई 10, ठीक। यहाँ इक्वेशन में रख दें तो x1 इक्वल टू 2 माइनस f ऑफ x नॉट -1 डिवाइड बाई 10, ठीक। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने से, 2 + 1/10 इक्वल टू 2.1। तो x1 इक्वल टू आ गया 2.1, ठीक। अब अगला अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो फार्मूला लगा x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f डैश x1, ठीक। तो x1 कैलकुलेट करें, x1 इक्वल टू
एक्स नॉट प्लस एच था, मतलब x1 तो ऊपर से कैलकुलेट हो गया, यानी कि कितना 2.1। ठीक, सॉरी यहाँ पे x1 ऊपर से कैलकुलेट हो गया 2.1। अब आप फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2.1 कैलकुलेट करें तो कितनी आ जाएगी, 2.1 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है सॉल्व करने से 0.061। इसी तरीके से f डैश 2.1, तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है आपका 11.23। अब इस फार्मूले में डाल दें, x2 इक्वल टू x1 कितना 2.1 माइनस एफ ऑफ 2.1 कितना हो गया 0.061। ओ सॉरी, सही है, हाँ ये सॉल्व करने पे ये आया डिवाइड बाई 11.23। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ रही है वैल्यू x2 की आपकी समथिंग सॉल्व करने से 2.09457। ठीक, तो आप x1 देखिए ध्यान से और x2 देखिए ध्यान से। अभी हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक सिमिलर नहीं हो रहा है, तो स्टॉप हम अपने प्रोसेस को वहाँ पे करेंगे जब कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज x की वो सिमिलर आ जाएंगी 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड बाई f डैश x2। ठीक, तो इसी तरीके से x3 इक्वल टू x2 कितना आया आपका 2.09457 माइनस f ऑफ x2 यानी कि f ऑफ 2.09457 डिवाइड बाई f डैश 2.09457। तो इसको कैलसी से कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है x3 की वैल्यू 2.09456। ठीक, अब आप x2 देखिए x3 देखिए, तो दोनों की वैल्यू देखिए तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों सिमिलर हो रही हैं। तो 3 4 ये देखिए और ये देखिए। ठीक, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो रूट इज 2.0945। यहाँ पे f ऑफ 2.09457 पे फंक्शन की वैल्यू एट 2.09457 पे कैलकुलेट करेंगे ऊपर के ही प्रोसेस से। कैसे, फंक्शन एक्स क्यूब तो यहाँ रख देंगे 2.09457 की पावर क्यूब 2.0947 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0947 माइनस 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ आएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। फिर इसी तरीके से एफ डैश एक्स की यानी कि 2.09457 पे एफ डैश फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो भी कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे ऊपर की तरीके से। तो इस तरीके से x3 की वैल्यू आपकी 2.09456 आ रही है। तो यहीं पे अपने प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था न्यूटन रैप्सन मेथड एक बहुत ही सिंपल वे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे आप सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आगे मैथ 3 के वीडियो बना सकें, और हाई स्कूल्स के भी मैथ के वीडियो हैं बना रहे हैं, इंटर के भी बना रहे हैं, उन्हें आप देखते रहिए। और
ये मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में आसानी रहे। थैंक यू।